चांद से लगातार खुशखबरियां आ रही हैं। लैंडर विक्रम काम कर रहा है, रोवर प्रज्ञान भी चांद की सतह पर उतर चुका है। दोनों अपने अपने मिशन में लग गए हैं और इसरो ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारत ने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। जल्द ही विक्रम और प्रज्ञान चांद के बारे में ऐसी जानकारियां भेज सकते हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान में तहलका मचाने वाले साबित होंगे। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। किसी शक, किसी आशंका, किसी डर, किसी खौफ की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। अब आप डंके की चोट पर कह सकते हैं चांद हमारी मुट्ठी में है। हम चांद के शहंशाह हैं। हमने चांद को जीत लिया है। हमारा मिशन चंद्रयान 3 कामयाब रहा है। चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। We had a very soft landing and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. कल इसरो के प्रमुख ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की घोषणा की थी। अब इस मिशन के कामयाबी के सबूत खुद चांद से आने लगे हैं। पहली खुशखबरी, रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आ चुका है। दूसरी खुशखबरी, रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। तीसरी खुशखबरी, प्रज्ञान ने डेटा संग्रह करना शुरू कर दिया है। चौथी खुशखबरी, लैंडर विक्रम भी लगातार काम कर रहा है। पांचवी खुशखबरी, लैंडर विक्रम ने चांद से तस्वीर भेजना भी शुरू कर दिया है। इसरो का यह ट्वीट इस बात की पुष्टि करता है कि चंद्रयान 3 100% कामयाब रहा। इसरो ने घोषणा की है कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर मून। रोवर नीचे उतरा और भारत चांद पर चला। लैंडर विक्रम ने कल ही एक तस्वीर भेजी थी जिसमें चांद की सतह पर उसकी परछाई दिख रही है। यह तस्वीर बता रही है कि लैंडर विक्रम सही ठिकाने पर उतरा है। उसने अपने लिए चांद पर सुरक्षित जमीन तलाशने में कामयाबी हासिल की। अब यह सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 के अगले हिस्से में क्या होने वाला है। बेहद मोटे तौर पर आप यूं समझ लीजिए कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की उम्र महज 14 दिनों की होगी। 14 दिनों के बाद विक्रम और प्रज्ञान चांद की सतह पर ही समाधि ले लेंगे। वो इसलिए क्योंकि चांद पर 14 दिनों तक सूरज की रोशनी होगी, फिर घना अंधेरा होगा। विक्रम और प्रज्ञान में सोलर पैनल लगे हैं, उन्हीं से दोनों को ऊर्जा मिलती है। धूप नहीं होगी तो दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी उनकी मौत हो जाएगी। अंधेरे के साथ साथ चांद के इस हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान के पुर्जे इतनी ठंड झेल नहीं पाएंगे। तो हमारे पास 14 दिनों का वक्त है, बल्कि उससे भी कम का वक्त शेष बचा है और शोध की संभावनाएं अनंत हैं। चांद से भेजे डेटा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं। चांद पर जीवन की संभावना, चांद पर पानी की संभावना, चांद पर खनिज संपदा की संभावना, चांद पर स्पेस सेंटर की संभावना, चांद से दूसरे ग्रहों की पड़ताल की संभावना, चांद की उत्पत्ति का रहस्य, पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की खोज। शोध की कोई सीमा ही नहीं बचती जिसमें चंद्रयान के भेजे डेटा मददगार हो सकते हैं। इसलिए इस कामयाबी को दुनिया भी सलाम कर रही है। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस उपलब्धि को महान बता रही हैं। बेंगलुरु से नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो।